जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब 016। और आज मैं आई हूँ आपके पास ग्रामर का लेक्चर लेके, दैट इज़ ऑन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो बगैर किसी डिले के इसको शुरू करते हैं। चलिए। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे पास चार तरह के होते हैं, और ये चार काइंड्स कौन सी होती हैं? रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड और ऑर्डर। ये चार चीज़ें जो हैं, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड, ऑर्डर, ये हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। एक चीज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपने हमेशा याद रखनी है, दैट इज़ कि इनमें हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड सेकंड पर्सन यानी यू होता है। उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आपके लिए फिर समझना आसान हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताऊंगी जिसके ज़रिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, इनकेस अगर आपको कभी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो ट्रांसलेट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उर्दू में लिखती हूँ, रिक्वेस्ट की एक एग्जांपल लेते हैं। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। एडवाइस की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं पार्टीशन कर देती हूँ। एडवाइस की एग्जांपल लेते हैं, अपनी दवा वक्त पर लो। फॉरबिड यानी मना करना, शोर मत मचाओ। ऑर्डर हुक्म देना, दरवाजा बंद करो। इसके लिए जो हम फार्मूले का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, दैट इज सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे विजिबल नहीं होगा सेंटेंस के अंदर, बट ये एक्टिव सेंटेंसेस हैं और सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड सेकंड पर्सन यानी यू होगा। फॉर एग्जाम्पल फार्मूला है हमारे पास V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉरबिड के लिए फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। उसके स्टार्ट में हम लगाएंगे डू नॉट या डोंट प्लस एग्जैक्ट फार्मूला को हम यहाँ पे लिखेंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास फार्मूला होगा। डू नॉट और डोंट में से आप दोनों यूज कर सकते हैं, बट इट इज़ अप टू योर एजुकेशनल सिस्टम, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जब भी आप जाते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स यूज़ नहीं कर सकते। डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डोंट है, इसलिए मैं डोंट की बजाय जो है वो डू नॉट यूज़ कर रही हूँ, कंप्लीट फॉर्म उसकी यूज़ कर रही हूँ, ताकि आप जो है वो प्रैक्टिस उसके अकॉर्डिंग करें। अब हम आते हैं इनकी तरफ। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। यहाँ पे हमारे पास वर्ब क्या है, दैट इज V1 हेल्प। हेल्प की फर्स्ट फॉर्म लगेगी विच इज हेल्प। ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी, तो मी। मेहरबानी करके प्लीज, हेल्प मी प्लीज। अपनी दवा वक्त पर लो। टेक हमारा वर्ब है यहाँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जब आपने अपनी दवा लिख दिया तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टेक योर मेडिसिन। अब हमने यहाँ पे योर क्यों यूज किया, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल शुरू में बता चुकी हूँ कि हमारा सब्जेक्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज सेकेंड पर्सन अंडरस्टूड। सो हमने यू की पोजेसिव फॉर्म योर यूज की। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। शोर मत मचाओ, ये फॉरबिड आ गया, सो हम अपने सेंटेंस को डू नॉट से स्टार्ट करेंगे।
डू नॉट मेक अ नॉइज, दरवाजा बंद करो। वापस हम इसी फॉर्मूला पे चले जाएंगे क्योंकि हम बाकी 3 फॉर्म्स को डील कर रहे हैं। शट द डोर। सो कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या किसी और फॉर्म में इस टाइप के सेंटेंसेस आ जाएं जिसमें आपसे जो है वो रिक्वेस्ट की गई हो या आपको जो है एडवाइस की गई हो या आपको फॉरबिड किया गया हो या आपको ऑर्डर दिया गया हो, तो दीज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अमूमन बहुत सारे जो हैं वो क्लासेस में डिफरेंट सेंटेंसेस मिक्स आते हैं और समटाइम्स मैट्रिक का हमारा जो पंजाब बोर्ड का सिस्टम है उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ग्रामेटिकल जो एमसीक्यूज हैं उनमें एक ये भी है कि रिकग्नाइज द सेंटेंस। ये कौन से वाला सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सेंटेंसेस के डिफरेंट काइंड्स में ही आ जाता है। सो व्हेन देयर इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस उसमें आपके पास सब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा बट अंडरस्टूड सेकंड पर्सन होगा और उसमें रिक्वेस्ट की बात की जाएगी, उसमें एडवाइस की बात की जाएगी, उसमें फॉरबिड किया जाएगा या उसमें ऑर्डर की बात की जाएगी। सो ये एक शॉर्ट सा लेक्चर था आप लोगों को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस समझाने के लिए। नेक्स्ट आप कौन सा ग्रामेटिकल टॉपिक मुझे चाहते हैं कि मैं डील करूं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।